बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. I am Dr. Muazzam Manzoor and now going to teach you the chemistry reasoning subsection of science reasoning subject. इस सबसेक्शन का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे एंड देन हम क्वेश्चन फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे और फिर हम केमिस्ट्री रीजनिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और लास्ट पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे. इंट्रोडक्शन के हवाले से यू सीन हियर केमिस्ट्री रीजनिंग कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट 25% ऑफ साइंस रीजनिंग क्वेश्चंस इन AKU एंट्री टेस्ट. सो साइंस रीजनिंग जो कि एक मेजर सब्जेक्ट है AKU के एंट्री टेस्ट में, उसका 1/4 हिस्सा केमिस्ट्री रीजनिंग पे मुश्तमिल होगा. And you need to have good concepts of chemistry and good reasoning skills for sake of higher scoring in this particular subsection. So chemistry के अच्छे concepts के साथ साथ आपके पास अच्छी reasoning skills होनी चाहिए इस subsection में अच्छे नंबर लेने के लिए. अगर question format की बात करें, आखिर स्टूडेंट्स topgrade.pk से इतना प्यार क्यों करते हैं? चलिए बताता हूँ. क्योंकि टॉप ग्रेड ने आप ही की तरह हज़ारों स्टूडेंट्स को 2017 से ऑनवर्ड MBBS इन BDS में एडमिशन सिक्योर करने में बहुत हेल्प की. और ये सब इस बात के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने टॉप ग्रेड को अपनी एग्ज़ाम प्रेपरेशन के लिए चूज़ किया, जिस वजह से आज ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं. तो चलिए आपको सुनवाते हैं उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी. सबसे पहले मिलिए मुकद्दस मरियम से, जो कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS कर रही हैं और ये अपनी ज़ुबानी बताएंगी कि टॉप ग्रेड ने इनको MBBS में एडमिशन सिक्योर करने में कैसे हेल्प किया. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकद्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है. मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी MD कैट के बारे में, आप अपने मार्क्स शेयर करूंगी और आपको वो सारे स्टेप्स बताऊंगी जो मैंने उठाए और आज मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ है. तो मैंने साइट्स देखी और मुझे टॉप ग्रेड जो मैं आपको बता चुकी हूँ मुझे वो बड़ी अच्छी लगी. अब मैंने जो है कोई अब जब मैंने ये एक अकाउंट होता है, ये फ्री नहीं है, मतलब इसे खरीदना पड़ता है. वो एक पर्सनल अकाउंट होता है और आप उस पर ये सब करते हैं. उसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं, उसमें क्वेश्चन बैंक होता है, उसमें स्लाइड्स वगैरह होती हैं. सही हो गया. टॉप ग्रेड का जो है ना, मैंने दिसंबर से, यानी कि मेरे सेकंड ईयर अभी चल रही थी और फिर मैंने ना दिसंबर से इस पे काम करना शुरू कर दिया था. असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मुअज़्ज़म मंजूर और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है वो. तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बनाते हैं वो. तो अब हमारी सेकंड ईयर चल रही थी तो मैंने सेकंड ईयर के साथ साथ ना सेकंड ईयर वाला कवर करना स्टार्ट कर दिया था. मतलब सेकंड ईयर में जो टॉपिक हमें करवा रहे हैं कॉलेज में FSC के लिए, वो मैंने जैसे एंटी टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर लिया. तो फिर रमज़ान आ गया, ऐसी सेकंड ईयर हमारी गुजर गई और फिर रमज़ान आ गया क्योंकि हमारे सेकंड ईयर के पेपर डिले हो गए थे. लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ. देखिए, जो होता है ना FSC के बाद वाला टाइम और फिर एंटी टेस्ट होता है, इसमें ना आपका जो डिसीजन होता है वो बड़ा लाइफ मेकिंग होता है आगे से. अब मैं रिस्क लेने वाली बात है ना, मतलब सब किप्स ज्वाइन करते हैं, मैं ऑनलाइन सिस्टम पे बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें थी जिससे मुझे लगा कि ये सिस्टम मेरे लिए परफेक्ट है और मुझे इसी को लेके ही चलना है. देखिए, फर्स्टली जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे. मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x स्पीड भी चला लेती थी उन्हें. तो और उससे अच्छी बात ये थी कि वो वाइट बोर्ड और मार्कर पे नहीं पढ़ाते थे, वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे. उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती थी. वो जिन स्लाइड से पढ़ा रहे होते थे वो स्लाइड आपको प्रोवाइड कर दी जाती थी. और जब आपको ऑल इन वन चीज़ मिल रही है, आपको एनिमेशन मिल रही है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो फिर मतलब उधर से आपके कॉन्सेप्ट भी बन रहे हैं. तो मैं उससे बड़ा इंप्रेस हुई थी. और वो जो जैसे मैं बता चुकी हूँ वो डॉक्टर हैं तो वो वाकई अच्छा पढ़ा रहे हैं. अब मिलिए महरोज इस्माइल से, जिनका दाखिला टॉप ग्रेड से तैयारी करके किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ. अब ये आपको बताएंगी कि इन्होंने टॉप ग्रेड को चूज़ क्यों किया. Assalamualaikum. I am Mahroz Ismail. I have scored 193 marks in National MDTET 2020. TopGrade has provided me 20,000 plus MCQs and excellent lectures, which had helped me a lot in rectifying my mistakes and guided me in my struggle for success. I would recommend my juniors to join TopGrade for achieving their aims.
इसके बाद मिली है मिसबा जावेद से। इनका दाखिला किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी इनकी सक्सेस स्टोरी। Assalamualaikum, my name is Misbah Javed. My score in MDCAT is 189. I got admission at King Edward Medical University, Lahore. I joined Top Grade. It is really a great useful app. It has a large question bank and so many useful lectures that help me in building my concepts. It is literally a kind of a book that is in your pocket and you can practice whenever, wherever you want, and I'll really advise you to join this app. इसके बाद मिली है अरीबा असगर से, जिन्होंने अपना दाखिला साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल में किया और ये इस बात की बेहद शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बेहतरीन चॉइस की, वो भी topgrade.pk से। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अरीबा। अल्हम्दुलिल्लाह एज अ फ्रेशर मैंने MDCAT क्लियर किया है। मैंने अपनी प्रिपरेशन टॉपग्रेड से की। टॉपग्रेड एक ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है। इसके क्वेश्चन बैंक से बहुत हेल्प मिलती है और टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर होती है। सो आई विल रिकमेंड माई जूनियर्स कि वो MDCAT की प्रिपरेशन के लिए टॉपग्रेड ज्वाइन करें। थैंक यू। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। तो आमतौर पे they give you a passage. Sometimes they give you only a passage. Sometimes they give you a passage followed by a diagram. Sometimes they give you a passage followed by a graph. And sometimes they give only and only passage. And then that's followed by a question or series of questions. Or your job is to interpret the given information and answer question or questions in the light of your concepts of chemistry. So आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको इंटरप्रेट करके केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके सही जवाब तक पहुंचना होगा। अब हम स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं। सीन है यहाँ पे आप एक 3 स्टेप अप्रोच यूज करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, राइट, ये पैसेज को एंड और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे और अगर साथ डायग्राम में ग्राफ गिवन है उसको भी इंटरप्रेट करना सीख लेंगे। सेकेंडली आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर को एंटिसिपेट करेंगे एंड लास्ट ऑफ ऑल आप आंसर को लोकेट करके पिक कर लेंगे। सो अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन हमारे सामने है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये रेफर टू द फॉलोइंग ऑपरेटर्स असेंबल्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो ये ऑपरेटर्स में कुछ चीजें हैं जो कि गिवन है और इस ऑपरेटर्स को स्टूडेंट ने असेंबल करना है, राइट। इसमें ट्रफ है, फ्लास्क है, सो इसमें बॉटल है, ये ग्लास पेंडेंट ट्यूबिंग है, ग्लास प्लेट है। द ऑपरेटर्स असेंबल्ड इज यूज्ड टू prepare a gas by a reaction that takes place when a solid. अब देखें कि is heated, is exposed, reacts with a liquid or is heated in a vacuum. अब अगर हम इस सारे ऑपरेटर्स को अरेंज करें, राइट, तो अगर हम इस ऑपरेटर को असेंबल करें तो इट वुड लुक लाइक दिस। सो इस ऑपरेटर्स को देख के, इस अरेंजमेंट को देख के हमें लगता है कि ओवरऑल ये जो ऑपरेटर्स है इट कुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर अ गैस बाय रिएक्टिंग अ सॉलिड विद अ लिक्विड, राइट। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ओवरऑल जो है वो से एक सॉलिड है, हम इसमें एक जनरल लिक्विड पोर करेंगे और अल्टीमेटली सॉलिड और लिक्विड का रिएक्शन होगा, राइट। सो सॉलिड और लिक्विड को रिएक्ट करने के लिए अपेरेंटली ये वाला जो ऑपरेटर्स है इसको यूज किया जा रहा है, राइट। सो बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन वुड बी चॉकलेट।
और जस्ट अगर आप इस apparatus को अरेंज कर सकते हैं for your knowledge of chemistry, automatically you will reach the right answer. Another question, if the student plan to prepare hydrogen, what would also be needed? अब हाइड्रोजन प्रिपेयर करने के लिए आमतौर पे एसिड के साथ दोनों को मेटल रिएक्ट करती है। सो अब ऑप्शंस में ढूंढे कि एसिड और मेटल के ऑप्शन। मर्क्यूरिक ऑक्साइड नो, एसिड प्लस जिंक यस, जिंक मेटल है, पोटेशियम क्लोराइड नो एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी नो। सो एसिड और मेटल आपको बी ऑप्शन में मिले, सो बेस्ट रिस्पांस होगा आपका बीटा। Another question, this apparatus suggests that the student plans to collect a gas that supports combustion, is heavier than air, is not flammable, is insoluble in water. अब अगर आप इसके अरेंजमेंट पे देखें, आप देखें कि ये वो जगह है जहाँ पे अल्टीमेटली गैस कलेक्ट होना है, here you have got water, right? और लग यही रहा है कि ये जो गैस है, पर्टिकुलर गैस, ये वाटर में इनसॉल्युबल है और इसकी किसी प्रॉपर्टी को यूज करके इसको वाटर की सरफेस के टॉप पे इसको कलेक्ट किया जा रहा है। सो बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन वुड बी इट्स इनसॉल्युबल इन वाटर, सो डेल्टा इज द बेस्ट रिस्पांस। अनदर क्वेश्चन, द graph that best shows the relationship of gas volume to pressure with temperature held constant, right? तो इसमें कौन सा ग्राफ है जो कि शो करेगा रिलेशनशिप ऑफ गैस वॉल्यूम टू प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है? सो ये बॉयल्स लॉ है बेसिकली, राइट? तो अब इसमें देखिए कि एक्स एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम है, वाई एक्सिस के ऊपर जो वो प्रेशर है। अब कौन सा जो ग्राफ है वो बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा इसमें वॉल्यूम और प्रेशर के रिलेशनशिप को, वॉल्यूम और प्रेशर के रिलेशनशिप को। सो इसमें जो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ जो वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशनशिप है, राइट? सो यू कैन से हायर द प्रेशर lesser would be the volume and vice versa. So और ये ultimately इसका जो ग्राफ बनता है वो हाइपरबोला होता है। So Charlie would be the best response to this question. Charlie, hyperbola. Another question, the graph that best shows the relationship of a gas volume to temperature with pressure held constant. देखिए रिलेशनशिप है वॉल्यूम और टेम्परेचर का। सो यहाँ पे वॉल्यूम आ गया, यहाँ पे टेम्परेचर आ गया। कांस्टेंट क्या है? अब प्रेशर कांस्टेंट है। नाउ दिस इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ इज एक्चुअली V इज इक्वल टू kT, K इज कांस्टेंट, सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। सो यू सीन हियर टेम्परेचर के बढ़ने के साथ वॉल्यूम का बढ़ना इस ग्राफ से जाहिर है। सो बेस्ट रिस्पांस वुड बी अल्फा टू दिस क्वेश्चन। सो एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखें कि they are based on the following diagram showing the response of 2 kilograms of a gas at 140 degree centigrade. Okay, so 2 kilogram gas है 140 degree centigrade पे and heat is released at rate of 6 kilojoules per minute. So इस ग्राफ में देखिए x एक्सिस के ऊपर टाइम है मिनट्स में, y एक्सिस पे टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में और पर मिनट 6 किलोजूल जो हीट है वो डोज की जा रही है। ऑलराइट, तो इसमें देखिए compared to the specific heat of the substance in the gas state, the specific heat of substance in the solid state is compared to the specific heat of the substance in gas state, the specific heat of substance in solid state is more, less, same or sometimes more, sometimes less. अब देखें कि specific heat का मतलब क्या है? Actually specific heat measures change in heat energy per kilogram per degree Celsius. So change in heat energy per kilogram per degree Celsius. तो ग्राफ ये शो कर रहा है स्पेसिफिक हीट एज सॉलिड जो है वो मच ग्रेटर है एज कंपेयर टू गैस। सो यहाँ पे अगर आप गौर करें, राइट, कि जो ओवरऑल जो सॉलिड स्टेट है, राइट, इट्स हैविंग मच हाई स्पेसिफिक हीट। सो बेस्ट रिस्पांस इस क्वेश्चन का होगा दैट विल बी मोर। topgrade.pk पाकिस्तान की नंबर 1 ऑनलाइन एकेडमी क्यों है? चलिए बताता हूँ। Because we are offering easier, enjoyable and affordable exam preparation as compared to any other physical academy. आप टॉप ग्रेड से 10 गुना बेहतर तैयारी कर सकते हैं, वो भी 75% तक के डिस्काउंट में। 2017 से लेकर अब तक
टॉप ग्रेड ने आपकी तरह हज़ारों स्टूडेंट्स की हेल्प की MBBS एंड BDS में एडमिशन लेने के लिए, जो इस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ से इस वक्त MBBS एंड BDS कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त 1,80,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं और ये इनका ट्रस्ट है, और इन्हीं लाखों स्टूडेंट्स में से हज़ारों स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन सिक्योर किया और वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स बने और अपनी अपनी फील्ड में अपने कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। इसी की बदौलत टॉप ग्रेड ने हासिल की 4.8 गूगल रेटिंग और 3000 प्लस रिव्यूज़। इन्हीं सब तलबा को topgrade.pk सर्व कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के 150 से ज़ायद शहरों में। और इन्हीं स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होते हुए घर बैठे ऑनलाइन प्रेपरेशन की और अपना एडमिशन सिक्योर किया। और हम इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप हमारे अगले टॉपर बने, बिल्कुल रामिज़ सलमान, गादिया वहीद और महरोज़ इस्माइल की तरह। सो विल यू बी द नेक्स्ट? If yes, then sign up now to join new session today. आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk. Another question: the heat of fusion for this substance is. अब heat of fusion क्या है? ये है कि वो heat जो कि liquid को solid में convert करने में जो involve होती है, right? So that is change from liquid to solid, ये है heat of fusion, right? तो अब heat of fusion कितनी होगी? अब जिसमें आप देखें, जरा गौर करें कि यहाँ पे हमारे पास गैस स्टेट में है, gradually it's losing energy, still it's in the gaseous state. इस पॉइंट पे आके ये देखें, इस टेम्परेचर पे जाके इसने अब ग्रेजुअली ये गैस कन्वर्ट होनी शुरू हो गई है इनटू द लिक्विड, राइट? उसके बाद फिर अल्टीमेटली अब ये कह लें कि जब मजीद इसमें से हीट निकलती चली गई एट द रेट ऑफ 6 किलो जूल पर मिनट, तो इस मजीद इसका टेम्परेचर और डाउन हो गया। सो इस टेम्परेचर पे जाके 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके आपने देखा कि ये गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके अगर आप गौर करें तो लिक्विड जो है ये सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया होगा, ऑलराइट? और लिक्विड टू सॉलिड, राइट? इसमें जो हीट इन्वॉल्व है दैट इज द हीट ऑफ फ्यूजन। तो अब यहाँ पे जो देखें आप कि लिक्विड टू सॉलिड, ये इसमें 6 to 7 ओवरऑल जो तकरीबन 1 मिनट इसमें टाइम फ्रेम इन्वॉल्व, और 1 मिनट में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ से? 6 किलो जूल, राइट? तो इसका जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो होना चाहिए 6 किलो जूल। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन में जो गिवन है आंसर हीट ऑफ फ्यूजन फॉर दिस सब्सटेंसेस, इन्होंने किलो जूल पर किलोग्राम यूज किया है, तो यहाँ पे 6 किलो जूल पर 2 किलोग्राम है। 2 किलोग्राम ये एक बड़ा कॉमन ट्रिक है जो एग्जामिनर्स यूज करते हैं, वो यूनिट्स को प्रेस कर देते हैं और आसानी से आपको क्वेश्चन गलत करवा लेते हैं। सो 6 किलो जूल पर 2 किलोग्राम है, तो 1 किलो आप कह लें कि 3 किलो जूल होगा पर किलोग्राम। सो बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन वुड बी अल्फा। अनदर क्वेश्चन, अब सेम हमारे पास स्टेटमेंट है, इसमें सेम पैसेज है, इसमें द हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर दिस सब्सटेंस इज 80 किलो जूल पर किलोग्राम, 12 किलो जूल पर किलोग्राम, 6 किलो जूल पर किलोग्राम और 80 किलो जूल पर किलोग्राम। अब हीट ऑफ वेपराइजेशन है।
अभी हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? ड्यूरिंग द चेंज फ्रॉम अ गैस टू लिक्विड, राइट? सो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने में जो हीट इन्वॉल्व है वो है heat of vaporization. You seen here at 6 kilojoule per minute. The graph shows that it take 2 minutes, right? So इसको 2 मिनट लगेंगे 6 किलो जॉल पर मिनट के हिसाब से. so 6 किलो जॉल पर मिनट. देखिए गैस टू लिक्विड, अब ये स्टेट कौन सी? यहाँ पे गैस से लिक्विड में जो कन्वर्जन है इसमें हमारे पास लगे टोटल 2 मिनट्स. ये देखिए अगर आप इसको प्लॉट करें टाइम के अगेंस्ट तकरीबन ये 2 मिनट्स लगे. तो इसमें 2 मिनट्स लगे हैं. 2 मिनट्स में बेसिकली ओवरऑल आप ये कह लें कि 12 किलो जॉल एनर्जी रिलीज हुई ओवर 2 मिनट्स. 2 मिनट्स, राइट? सो 12 किलो जॉल ओवर 2 मिनट्स, राइट? और ये है फॉर 2 किलोग्राम. 12 किलो जॉल ओवर 2 मिनट्स फॉर 2 किलोग्राम. सो इसमें अब हमारे पास यहाँ पे है क्या कि ओवरऑल जो है हमने यहाँ पे यूनिट्स गिवन है वो किलो जॉल पर किलोग्राम. सो अगेन इसके लिए अगर 12 किलो जॉल फॉर 2 किलोग्राम है तो 6 किलो जॉल फॉर 1 किलोग्राम होगा. सो इसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स है दैट वुड बी 4 सो हीट ऑफ वेपराइजेशन जो इस सब्सटेंस की है वो होगी 6 किलो जॉल पर किलोग्राम. सो यहाँ से क्लियरली देखें वाजे है कि हीट ऑफ वेपराइजेशन 12 किलो जॉल पर 2 किलोग्राम है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 6 किलो जॉल पर किलोग्राम है. सो चार्ली इसका बेस्ट रिस्पॉन्स होगा. so ये इस सेगमेंट के ग्राफ के सेगमेंट के बारे में डिस्कशन हो रही है. अनदर क्वेश्चन, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस सब्सटेंस इज. अब अगर आप गौर करें कि देखिए मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे सॉलिड लिक्विड में या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, या आप कह लें कि ये वो पॉइंट है जहां पे सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट करते हैं. सब देखें कि ये वो टेम्परेचर है, ये देखें आप देख सकते हैं कि ये वो टेम्परेचर है, ये वाला ये वो टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड ग्रेजुअली देखें सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे को एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट? सो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है. सो इसमें इसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा हमारे पास दैट वुड बी 60 डिग्री सेंटीग्रेड. सो बीटा इज द बेस्ट रिस्पॉन्स. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सब्सटेंस इज. अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पॉइंट होता है जहाँ पे लिक्विड ने गैस में कन्वर्ट होना होता है. अब देखिए कि लिक्विड जो गैस के साथ को एग्जिस्ट कर रहा है ये कर रहा है एट द टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? सो लिक्विड जिस टेम्परेचर पे गैस में कन्वर्ट हो रही है या गैस जिस टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट होता है होती है, या दोनों स्टेट्स को एग्जिस्ट कर रही हैं, वो टेम्परेचर कौन सा है? वो ऑफ कोर्स वो बॉइलिंग पॉइंट है. सो बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन वुड बी 80 डिग्री सेंटीग्रेड कीपिंग इन व्यू द ग्राफ. सो बेस्ट रिस्पांस इज Charlie here. So that's all about the chemistry reasoning. I hope that you have enjoyed the process of learning with me. अब आप MCQs की प्रैक्टिस करें टॉप ग्रेड के क्वेश्चन बैंक से, और बेस्ट ऑफ लक for your exam. Thank you very much. Allah Hafiz. You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.